नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? आरएल का मुद्दा बहुत जबरदस्त है। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर अपनी बात हो रही है क्योंकि कॉलेज मांग रहा है, स्टूडेंट कहाँ से लाए? ये बोर्ड देगा क्या? कैसे मिलेगा? कैसे उसको पेश कर पाएंगे कॉलेज के अंदर? कैसे ले जाकर सबमिट कर पाएंगे? इसके ऊपर बात करनी है। सबसे बड़ा मुद्दा आरएल का क्या हो रहा है? अभी आरएल में कोई गुंजाइश है क्या? कोई चांस है क्या? तो आरएल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आरएल के को मैसेज भी आ रहे हैं, आरएल वालों को यूएफएम लेटर भी जारी हो गया। आखिर में इसका सुझाव क्या है? इसकी संभावना क्या है? बचने के रास्ते क्या है? इनसे निकलने के रास्ते क्या? कुछ उपाय है क्या? ये ढेरों क्वेश्चन है स्टूडेंट के। दूसरी बात, अक्टूबर के एडमिशन का जो डेट है वो पूरी जून मिल रहा, फुल ऑफ जून। जून एंड तक भी एडमिशन ले सकते हैं आप। किस चीज के लिए? अक्टूबर 2026 के लिए। जो लोग फेल हुए सीबीएसई बोर्ड में, जो लोग फेल हुए स्टेट बोर्ड में, वो क्या करें? कैसे रास्ता ले? कैसे एडमिशन ले? कहाँ जाके बात करें? कैसे बात करें? क्या रास्ता हो सकता है? इन सब चीजों पर आज बात होगी और डिटेल बात होगी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आरएल आया, ओके। आरएल में जिसका टेक्निकल था वो विद इन वीक में सुलझा दिया गया। अब जो आरएल है उनको मैसेज मिल रहा है यूएफएम के लेटर का कि आप जाके यूएफएम लेटर दो। कुछ को लेटर नहीं मिला तो बोले मेरे को तो लेटर नहीं मिला। अब उनका लेटर विजिबल है, अब उनका लेटर दिख रहा है। वो अब हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमको लेटर आ गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि आपके ऊपर यूएफएम स्टेब्लिश हो गया। अब जब यूएफएम स्टेब्लिश हुआ, अनफेयर मीन्स की बात हो गई है। आप चीटिंग करते पकड़े गए हो, चाहे सेम डे आप फ्लाइंग स्कर्ट से पकड़े गए हो या फिर मास कॉपी में पकड़े गए हो या आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी से मैच करती हुई पकड़ी गई है। कुल मिला के आपके ऊपर अनफेयर मीन्स का आरोप लग गया। आपको बोला गया था आके सफाई दो। 16 जून को आपको डेट दिया गया था कि आप आ जाओ और अपनी बात रखो। चलो 16 को भी कुछ स्टूडेंट गए, 17 को भी गए, रीजनल सेंटर पर भी गए और जाकर के नोएडा हेडक्वार्टर में भी उन्होंने बात किया। अल्टीमेटली उनको क्या मिला? उनकी बात सुनी गई कि वो कह क्या रहे और उनका पक्ष क्या। कुछ लोगों ने लेटर से भी जवाब दिया, कुछ ने मेल से भी जवाब दिया। क्या इसका कुछ होगा समाधान? मैं आपको एक बात बताता हूं, इसका क्या होगा। कमेटी जो बनाई गई है वो कमेटी ने आपकी बात सुन ली, कमेटी ने आपके लेटर को पढ़ लिया, कमेटी ने आपके जो ईमेल्स थे जवाब वाले वो पढ़ लिया। अब कमेटी करेगी क्या? कमेटी डिसीजन लेगी, नो डाउट। कमेटी ही अथॉरिटी है, वही फाइनल डिसीजन लेगी। बट जो अब तक का ट्रेंड है, जो ईयर बाय ईयर हम लोग देखते आ रहे हैं कि आखिर में ये अथॉरिटी लेती क्या है इसके ऊपर डिसीजन, उनका यही लेना है कि अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट में आरोप है, एक सब्जेक्ट में आरोप स्टेब्लिश हुआ तो वो सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल कर देगा। सपोज करो फिजिक्स में नकल के आरोप है, फिजिक्स में ही पूरी कॉपियां बुक हुई हैं और किसी सब्जेक्ट में पकड़ में नहीं आई और किसी सब्जेक्ट में स्टेब्लिश नहीं हुआ, तो सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स पूरा क्या हो जाएगा? 0 0 0। मैं 3 बार 0 क्यों कह रहा हूं? थियरी के भी मार्क्स 0 होंगे, प्रैक्टिकल के भी मार्क्स 0 होंगे और असाइनमेंट भी 0 होगा। पूरा कॉलम 0 कर देगा बोर्ड। यही अभी तक करता आया और मुझे विश्वास है कि यही होगा। कल को कुछ नया हो जाए तो नहीं बोल सकते। फिलहाल तो अभी तक कमेटी यही डिसीजन लेती आ रही है और यही होता है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्टों पर नकल का आरोप है, मास कॉपी का उस सेंटर पर ज्यादा आरोप है, तो पूरा सब्जेक्ट कैंसिल होगा, ओवरऑल एग्जाम ही कैंसिल होगा। हर सब्जेक्ट के मार्क्स हटा दिए जाएंगे, इवन भी टीएमए के भी मार्क्स हटेंगे। स्टूडेंट सोचता है टीएमए का क्या दोष है, मगर ये बोर्ड का डिसीजन है, ये कमेटी का डिसीजन है, बदल नहीं सकते। बरसों बरस से यही चलता आ रहा है। पूरा ही मार्क्स हटा दिए जाएंगे और नीचे पूरा रिजल्ट स्टैंड कैंसिल मान लिया जाएगा। पूरे मार्क्स कैंसिल, क्रॉस 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 लिख के आएगा। कोई भी सब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा, उसका थियरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट कुछ भी नहीं दिखेगा। टोटल रिजल्ट कैंसिल माना जाएगा। साथ ही साथ एक तो हुआ कि आपके एग्जाम कैंसिल हो गए, आपके सारे मार्क्स कैंसिल हो गए। दूसरा एक और एक्शन होगा, आप अभी के एग्जाम में ऑन डिमांड नहीं बैठ सकते। ऑन डिमांड जो अभी जून में हो रहा है, जुलाई में हो रहा है, अगस्त तक होगा, इनमें आप बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो। साथ ही साथ अक्टूबर का जो एग्जाम है उसकी भी फीस नहीं भर पाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी शो नहीं होगी, आप उसमें अपीयर नहीं कर पाओगे। फिर कब करोगे? आपके आगे एक चीज लिखा होगा,
डी बार 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको बाहर किया जाता है इस बोर्ड से। इस बोर्ड में एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब कब एलिजिबल होगे, कब वापस कम बैक कर पाओगे, कब गुंजाइश बनेगी, वो मैं बता देता हूँ। अभी के ऑन डिमांड में नहीं बैठोगे, अक्टूबर के एग्जाम में नहीं बैठोगे, आप फीस भर पाओगे दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो एग्जाम फीस भरी जाती है उसमें आप भर पाओगे। और एग्जाम किस में बैठ पाओगे, अप्रैल 2027 के एग्जाम में बैठ पाओगे। कई जगह एक गुंजाइश बनी है, जनवरी फरवरी के जो ऑन डिमांड है उसमें भी बैठने के चांस मिले। जनवरी फरवरी में जब ऑन डिमांड हो, आप उसमें देखना, अगर फीस एक्सेप्ट हो रहा है तो आपको बैठने की परमिशन मिल सकती है। पिछले बार कुछ स्टूडेंट को मिला था। एक और भी चीज, कई बार गलती से क्या होता है, अक्टूबर में आपकी फीस एक्सेप्ट हो जाती है, तो ये मत समझना कि ये आपको परमिशन मिल गई। गलती से टेक्निकल ग्लिच से अगर आपने फीस भर दिया, एडमिट कार्ड आ गया और पेपर दे के भी आए, तो आपका एग्जाम फिर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 साल के लिए बाहर किया है। ये भी देखा गया कि बच्चे के हाथ में एडमिट कार्ड है, बच्चा एग्जाम भी दे के आया है, बच्चे का रिजल्ट कैंसिल हो गया। क्यों? उस पर नीचे रीजन होता है, 1 साल के लिए आपको डिबार किया गया, आपने क्यों बैठे। टेक्निकल ग्लिच से अगर बैठ गए तो बोर्ड रिजल्ट नहीं देने वाला। तो एक बात समझिए, जनवरी ऑनवर्ड आप एलिजिबल होंगे, चाहे आप ऑन डिमांड बैठिए, अप्रैल में आप पब्लिक एग्जाम बैठिए। मेरी सलाह है, अगर आप आरएल का केस है, यूएफएम का मैसेज आया नहीं आया, यूएफएम का लेटर आया नहीं आया, आप अपने आप को यूएफएम में काउंट करिए। पनिशमेंट के रूप में अभी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। दिसंबर और जनवरी में फीस भरी है, अप्रैल का जो एग्जाम है 2027 का, उसमें आप एलिजिबल होंगे, उसमें आप बैठिए प्रॉपर और उसके एग्जाम को क्रैक करिए। अगर आप किसी और बोर्ड से फेल होके आए, सीबीएसई से फेल होके आ गया, किसी और से फेल होके आए, हमारी टीम से बात करिए, क्या और भी किसी जगह एग्जाम होते हैं क्या, और भी स्टेट के एग्जाम ओपन के हैं क्या, कोई और चांसेस है क्या, हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपके लिए रास्ता निकालेगी। बात हो रही थी आरएल की, हमने क्लियर कर दिया, आरएल आया है, इट मीन्स यूएफएम का केस स्टेब्लिश है। मैसेज आया नहीं आया, लेटर आया नहीं आया, आप अपने आप को कंसिडर करो यूएफएम है। आप भर पाओगे दिसंबर और जनवरी के फीस, एग्जाम में बैठ पाओगे अप्रैल 2027। अगर आप पीछे किसी सीबीएसई बोर्ड से फेल होके आए हो, अगर आप स्टेट बोर्ड से फेल होके आए, हमारी टीम से बात करो, वो लोग और भी ओपन के रास्ते देंगे, कौन से स्टेट में एलिजिबल होगे, कहाँ दे पाओगे, कौन से एग्जाम में बैठ पाओगे, कुछ ना कुछ रास्ता देंगे और अभी अक्टूबर में बैठा देंगे। हमारी टीम देखेगी और भी किसी स्टेट का एग्जाम है क्या, और भी जगह चांसेस है क्या एग्जाम देने के, हमारी टीम से बात करो। नीचे और ऊपर नंबर चल रहा, बात करो, ऊपर नंबर देखो चल रहा, उस नंबर पर कॉल करो, हमारी टीम आपको बैठाएगी। मगर पीछे के एग्जाम खत्म है, फ्रेश बैठना पड़ेगा, सारे पेपर में देना पड़ेगा, कहाँ देना है, कैसे देना, हमारी टीम डिसाइड करेगी। ऑन डिमांड के लिए हम लोगों ने रास्ता खोल दिया। अगर ऑन डिमांड चाहिए, सिक्योर पास होना है, हमारी टीम इसके ऊपर काफी मेहनत कर रही है। आपका एडमिशन से लेकर के एग्जाम्स खत्म होने तक, रिजल्ट आने तक आपके साथ चलेगी और हर एक वो रास्ता जिससे कि आप क्लियर हो पाए, सुझाएंगे। उसमें बहुत सारे फैकल्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत सारे लोग लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्स बहुत लगेगा। इट मीन्स बहुत ज्यादा फाइनेंस भी लगने वाला है, बहुत सारा एफर्ट भी लगने वाला है, अब बहुत सारा मूवमेंट भी लगने वाला है। वो सब मिला के अल्टीमेटली एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। आप बात कर सकते हो ऑन डिमांड सिक्योर पास होने की, आप बात कर सकते हो कि अगर आपको आरएल लगा है, उन्हीं बच्चों का जो किसी और बोर्ड से फेल होके आए, उनके लिए रास्ता देखते कि फ्रेश एडमिशन कहीं हो सकता है क्या, किसी और बोर्ड में हो सकता है क्या, कोई और रास्ता हो सकता है क्या, अक्टूबर वाले में बैठाने की कोशिश की जाएगी। बात करो, हमारी टीम देखेगी कैसे होगा, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, फिर आगे का रास्ता तय करेगी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों प्रिंटिंग स्टेज में, अभी आपको नहीं मिलना है। जुलाई में ये आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में डिस्पैच चालू होगा, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से आपको स्कूल से मिलेगा। मैं मान के चलता हूं एक टेंटेटिव डेट जो कि 10 जुलाई के आसपास है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल स्टार्ट करेंगे। आप अपने स्टडी सेंटर के टच में रहो, आप अपने एआई सेंटर के टच में रहो, आपको वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। पब्लिक एग्जाम का जो भी हार्ड कॉपी होता है वो बाय पोस्ट नहीं आता। पब्लिक एग्जाम का जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, वो एआई सेंटर ही देगा, स्टडी सेंटर ही देगा। आप जाके बात करके क्लियर कर पाओगे, बात करके ही रास्ता निकाल पाओगे। कुछ भी
इसको लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, आरएल को लेके प्रॉब्लम है, नए एडमिशन को लेके प्रॉब्लम है, अक्टूबर में नया एडमिशन को लेके प्रॉब्लम है, सिक्योर पास होने की प्रॉब्लम है, ऑन डिमांड में कंफर्म होना चाहते हो, पास होना चाहते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। वो लोग एडमिशन से लेके आपकी केयर करेंगे, प्रैक्टिकल में क्या करना, असाइनमेंट में क्या करना, क्या पढ़ के जाना, चैप्टर कौन से तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से जिनमें क्वेश्चंस आते हैं, वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे। लंबा एक्सपीरियंस होने के कारण वो आपको सजेस्ट कर पाते हैं, वो आपको सजेशन दे पाते हैं और आपके बेहतर के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। अगर आप 12th क्लास पास हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, आप वर्किंग हो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप सोचते हो कि जॉब हम छोड़ नहीं सकते, ऐसे कंडीशन में ऑनलाइन मोड जो कि इक्वलेंट है डिस्टेंस मोड के, इक्वलेंट है बाकी भी एजुकेशन के, सिंपल सारी डिग्री मान्य है, यूजीसी के पैनल के साथ चल रहे हो, उसके साथ रजिस्टर्ड होके चल लो, डेप कार्ड बना के आगे चल लो, अपार कार्ड को लिंक होके चल लो, बीए में एडमिशन, बीकॉम में एडमिशन, बीएससी में, एमएससी में, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन करके ये सब फैसिलिटेट कर दिया है। उन स्टूडेंट के लिए जो कहीं जा नहीं सकते, हमारी टीम एडमिशन करने से लेके टेक्निकल हेल्प तक करती रहेगी ताकि आपका पेपर इंश्योर हो सके, कोई टेक्निकल ग्लिच हो तो सपोर्ट मिल सके इमीडिएटली और आप अपने एग्जाम को कंडक्ट कर सके प्रॉपरली। आपको एडमिशन बहुत आसान है, कहीं भी कर सकते हैं, बट उसके बाद का क्या, किसको कॉल करोगे? आपने एनआईएस में एडमिशन ले लिया, ओके, उसके बाद आई कार्ड आया कि नहीं आया, एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया, एग्जाम कैसे होगा, प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें, असाइनमेंट कैसे, कौन बताएगा? इसलिए ज़रूरी है कि एक मेंटरशिप का होना, ज़रूरी है कि एक टीम का होना, ज़रूरी है कि आपके साथ कोई चल तो सके। इसलिए हमारी टीम आपके साथ चलेगी और आपके साथ चल करके एंड तक पहुंचेगी जब तक कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आता। कुछ भी प्रॉब्लम, ऊपर नंबर चल रहा, बात कर सकते हो, हम लोग पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन उसे भी दबाओ। कुछ भी प्रॉब्लम है, एक एज हो गई आपकी, आप कैसे पढ़ाई करें? आपने कभी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया था, ग्रेजुएशन का, 10th का, 12th का, कैसे रिस्टोर करें? हमारी टीम मदद करने को तैयार है, पूरी हेल्प की जाएगी जब तक कि आपका समाधान नहीं निकलता। थैंक यू सो मच।